ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग ओम के नियम को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखें। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम यानी ओम का नियम जो नियत का मतलब होता है निश्चित। नियत का मतलब निश्चित ताप पर मतलब निश्चित ताप होना चाहिए। निश्चित ताप पर किसी चालक का मतलब धातु का तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, यानी चालक से प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा है किसी भी चालक तार में अगर जो धातु का होना चाहिए, अगर आप उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित होने वाला जो वह विद्युत धारा है उसके सिरे के बीच, सिरा क्या है तो आप कोई भी अगर विद्युत धारा को आप अगर प्रवाहित करते होंगे तो शुरू वाला जो बिंदु होगा वो फर्स्ट सिरा रहा और जो अंत वाला जहाँ तक आपको विद्युत धारा को पहुँचाना है वो आपको अंत बिंदु रहा। तो यहाँ से होता क्या है, जो करंट को आगे की ओर भेजता है उसको विभव कहते हैं। यानी करंट को यहाँ से करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ना विद्युत धारा का आगे बढ़ना कहलाता है, यानी विद्युत प्रवाह कहलाता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो दूसरे बिंदु तक ढकेल कर ले जाने का काम करता है उसको विभव कहते हैं। और होता क्या है कि उसको रोकने का कोई काम करता है, यानी उसको ढकेलने पर उसको उधर से कोई रोकता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर अगर वोल्टेज कुछ है तो यहाँ पर कुछ हो जाता है, प्रतिरोध कम कर देता है उस वोल्टेज को। तो होता क्या है कि यहाँ से जो वोल्टेज था यहाँ और यहाँ के जो वोल्टेज है दोनों में जो अंतर है उसी को विभवांतर कहा जाता है। यहाँ के जो विभव था और यहाँ पर जो विभव आ गया उस दोनों में अंतर, यहाँ मान लीजिए कि 100 वोल्टेज है, यहाँ 50 वोल्टेज आ गया तो 50 वोल्टेज जो बीच में प्रतिरोध के कारण जो कटा ये दोनों समान नहीं न है, तो यानी दोनों के बीच में जो अंतर आया उसी को विभवांतर कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि विद्युत धारा जो है उसके सिरे के बीच की विभवांतर के समानुपाती होता है। देखिए ये आई से होता है विद्युत धारा, अब भी का इस समानुपाती का चिन्ह है और भी का मतलब समझना है विभवांतर। तो यहाँ पर समानुपाती और उसके बाद मैंने बराबर के चिन्ह दिया है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर आप समानुपाती यहाँ पर डायरेक्ट बराबर कैसे दे दिए। तो होता क्या है कि यहाँ पर आई मैंने लिखा था भी लिखा था, तो आई के साथ आर रहता है, यानी कभी भी अगर विद्युत धारा आप किसी भी चालक में अगर प्रवाहित करते हैं तो उसके दौरान हमेशा उसमें आर समझिए तो एक प्रकार के नियतांक है। यार क्या करता है कि उसके साथ रहता है, विभवांतर कहा जा रहा है। विभवांतर के समानुपात बराबर कब होगा, जब उसके साथ आर लगेगा तब, क्योंकि आर ही है जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, जो धारा को रोकने का काम करता है, ये हमेशा उसके साथ रहता है तभी ये धारा किसी के बराबर होगा। तो भी के बराबर हम इसको लिखना होगा विभवांतर के बराबर, तो इसको आई सिर्फ नहीं लिखना होगा, इसके साथ आर भी लगाना होगा, क्योंकि जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो हमेशा इसको प्रतिरोध रोकने का काम करती है, रोकने का काम करता है तो रुकावट आता है, उसी को तो हम लोग विभवांतर बोलते हैं। कुल मिला के जो धारा बहा और जो कमी आया तो कमी करने वाला काम यही नहीं करता है, प्रतिरोध है ना, इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा आई आर, यानी विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा ये विद्युत धारा। उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, जब एक प्रतिरोध के दूसरे सिरों को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ यानी संयोजन किया जाता है, कुल कहूँ तो जोड़ा जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उसे श्रेणी क्रम का संयोजन कहा जाता है। यानी इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होता है, परंतु विभवांतर जो है वो अलग अलग होता है। अब काहे अलग अलग होता है क्या है, पूरी तरह से हम आपको चित्र से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में आपको कहा गया कि इसमें जो पहला प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा के साथ जुड़ा रहता है। वहाँ पर हमने आपको यही नहीं बताया कि ये देखिए प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ संयोजन किया गया है, यानी जुटा है, और दूसरा प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार हम अन्य प्रतिरोधों को भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो आपका ये जोड़ने का सिस्टम है प्रतिरोध का, इस क्रम को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया कि इस संयोजन
में प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होता है। देखिए, कहने का मतलब है कि प्रतिरोध करता क्या है? प्रतिरोध के काम है इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसको धीमा कर देता है और कुछ नहीं। धीमा करने के कारण क्या होता है कि वोल्टेज जो है ना वो कम हो जाता है, विभवांतर जो है वो हमेशा कम हो जाता है। तो विभवांतर कम हो जाता है, जैसे कि ये रोकेगा इलेक्ट्रॉन। इसे यहाँ से मान लीजिए सपोर्टेड हम 4 गो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन की नहीं जाने देगा, इसमें से चारों इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। तो अब बताइए, कह रहा है कि धारा समान होता है, तो धारा समान नहीं होगा। हम 4 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से छोड़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि प्रतिरोध तीनों को जाने देगा। प्रतिरोध सिर्फ गति को कम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को खत्म नहीं कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ते हैं तो चारों इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में गति कम हो जाएगा, चलेगा। वोल्टेज गति कम होगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। ये प्रतिरोध का काम ही यही है, गति कम करना। गति कम करता है तो वो वोल्टेज कम हो जाता है, तो वो विभवांतर कम हो जाएगा, बात की बात है। तो विभवांतर अलग अलग होगा, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि विभवांतर अलग अलग होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से छोड़ते हैं तो इसमें चारों इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, गति कम हो जाएगा। इसमें प्रतिरोध अलग अलग, तो यही गति कुछ कम करेगा, वोल्टेज कम होगा। इसमें भी प्रतिरोध ये भी गति कम करेगा तो वोल्टेज कम होगा, यानी विभवांतर इसमें कुछ मिलेगा, इसमें कुछ मिलेगा, इसमें कुछ मिलेगा। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनवा जो हमने यहाँ से 4 को छोड़ा है, चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा। तो कहने का मतलब है कि धारा तो वही नहीं रहा, भली धारा का गति अलग हो गया। तो गति अलग होने के कारण इसका जो है विभवांतर बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा, लेकिन धारा तो नहीं बदलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें जो धारा है वो समान होता है। आपको, मुझे पूरी विश्वास है कि श्रेणी क्रम संयोजन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए ए का जो पहचान हुई एम्पियर है। एम्पियर मतलब होता है ना कि विद्युत धारा में जो इलेक्ट्रॉन, देखिए विद्युत धारा का प्रवाहित किसको कहते हैं? तो जब देखिए विद्युत धारा मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ना विद्युत धारा के प्रवाह बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, एम्पियर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को मापता है कि कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी इसी विद्युत धारा को मापता है। इलेक्ट्रॉन को जाना या विद्युत धारा का, ये दोनों एक चीज़ है। तो इस चीज़ को यहाँ पर मापने का एक काम करता है। उसके बाद है, इसको भी आपको पूरी तरह समझ लेना होगा। इसमें सब पार्ट को समझना जरूरी है। आपका प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, विभवांतर यानी इधर जो है प्लस है, इधर क्या है माइनस है, यहाँ पर एम्पियर है, यहाँ पर सेल है यानी बैटरी कहते हैं, यहाँ पर आपका स्विच है, यहाँ पर सेल है, इसमें से जो है से धारा निकल रही है, एक प्लस एक माइनस धारा, एक जो प्लस होता है से और माइनस, यहाँ पर सेल लगी हुई, यहाँ पर आपका स्विच लगा हुआ है और धारा यहाँ पर प्रवाहित किया जा रहा है। देखा जा रहा है वोल्टेज को कम बेसी जो हो रही है उसको प्रतिरोध कम करने का काम करती है। सारे चित्रों को सही से समझना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते पार्श्व क्रम संयोजन क्या है। जब प्रतिरोध के एक सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरा को दूसरे बिंदु पर इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को भी जोड़ा जाता है तो उससे पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। यानी पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं किसको? जिसमें देखिए एक सिरा एक बिंदु पर है और दूसरे सिरा देखिए दूसरे बिंदु पर है। इस पर इसका एक सिरा एक ही बिंदु पर, दूसरे सिरा दूसरे बिंदु पर, एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरे सिरा दूसरे बिंदु पर। इसी प्रकार से हम अन्य प्रतिरोधों को भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ना आपका पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरे सिरा दूसरे बिंदु पर, एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरे सिरा दूसरे बिंदु पर, एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरे सिरा दूसरे बिंदु पर। यानी इस प्रकार से हम अन्य प्रतिरोधों को भी जोड़ सकते हैं। उसे पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है, ध्यान रखना है। पार्श्व क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा भिन्न भिन्न होती है, परंतु प्रतिरोध के विभवांतर एक समान होता है। देखिए उससे यह उल्टा हो गया। उसमें कहा गया था कि धारा समान होती है और इसमें देखिए धारा अलग अलग होता है। अब सोचने की बात है। देखिए यहाँ पर समझना है कि ये तो यहाँ पर स्विच है, यहाँ पर आपका सेल जो लगा हुआ है, इस पर विशेष ध्यान देना है कि जब यहाँ से जो एम्पियर जो आपको विद्युत धारा को नापने वाला जो यंत्र लगा हुआ है, और विशेष ध्यान देना है कि जब यहाँ से धारा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जब बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन बहने के दौरान मान लीजिए सपोज डेट यहाँ से अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन मतलब आता है, सपोज डेट 6 इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आया तो हम थोड़ी नहीं ये कह सकते हैं कि 6 में सर हो सकता है 2 इसमें चला जाए, हो सकता है 4 इसमें चला जाए, हो सकता है 1 इसमें जाए, इसमें 2 ही चला जाए और इसमें 3 चला जाए। यानी कम बेसी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो धारा है
वो धारा हो सकता है कम बेसी, लेकिन जो कि प्रतिरोध समान है, सबका गति एक नियम से देगा वो। यानी प्रतिरोध रोकने का काम करती है, तो रोकने वाला सब में कितना कितना बैठे, यानी एक वो प्रतिरोध लगाया गया है, तो सबका एक गति नियत देगी। तो गति पर आपका विभवांतर निर्भर करती है। तो सब कुछ वोल्टेज काटने का जो सिस्टमेटिक वो समान काटेगा, तो सब में जो वोल्टेज जब समान कटेगा तो विभवांतर भी यहाँ क्या आएगा, समान आएगा। यानी इसको में जितना प्रतिरोध लगा ले उतना ही प्रतिरोध, इसमें लगा ले उतना ही प्रतिरोध, इलेक्ट्रॉन को जितना ही गति देगा उतना ही गति देगा, उतना ही गति देगा। तो यहाँ पर गति अगर सबका समान रहेगा तो यहाँ पर जो जितना प्रतिरोध काटेगा करंट, इसमें भी उतना ही, इसमें भी धारा उतना ही। यानी वोल्टेज कब कम होती है, जब गति कम होती है। तो गति कम करने वाला सब में एक ही को लगा, एक इसमें प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो आपको विभवांतर आएगा वो सब में समान आएगा, लेकिन धारा को हम नहीं कह सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना कम बेसी हो सकता है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो 3 इसमें चला जाए, 1 इसमें चला जाए, हो सकता है 2 इसमें चला जा सकता है, कम बेसी धारा हो सकता है। लेकिन जो विभवांतर है वो समान होगा, क्योंकि प्रतिरोध जो है गति देने वाला 3 में भी, देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। इसलिए कहा जा रहा है कि विभवांतर समान होगा लेकिन धारा अलग अलग होगा। उसके बाद हम एक विशेष क्वेश्चन को अगले वीडियो में सोल्यूशन, इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसे मैंने सोल्यूशन करने का प्रयास करेगा। मैंने अगले वीडियो में इससे संबंधित सभी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचन प्रो ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।